हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रशांत पटेल। आज हम बात करने चल रहे हैं दार्जिलिंग टूर के बारे में। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि दार्जिलिंग कैसे जाएं, कहां रुकें, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और दार्जिलिंग में घूमने की कौन कौन सी जगह है और इसके अगल बगल कौन सी प्लेसेस है जिन्हें आप दार्जिलिंग टूर में शामिल कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारियाँ आपको देता रहूँगा ट्रैवल ब्लॉग के साथ साथ। दार्जिलिंग लगभग 6,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है और दार्जिलिंग के रास्ते में ही आपको भारत का सबसे ऊंचा स्थान घूम भी मिलेगा, जहां पे आप घूम सकते हैं। है ना मज़े की बात। अब बात करते हैं आप दार्जिलिंग आएंगे कैसे। वैसे तो दार्जिलिंग बस, ट्रेन और जहाज़ तीनों से आ सकते हैं। दार्जिलिंग का जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वह है बागडोगरा हवाई अड्डा, जहाँ से आपको बस और रिजर्व जीप, शेयरिंग जीप दोनों मिल जाएगी, जैसे आप दार्जिलिंग आ सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर की है। बागडोगरा एयरपोर्ट कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि, जहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी उतरना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी 71 किलोमीटर की है, जहाँ से आप जीप या बस करके दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी भी कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप सिलीगुड़ी भी आ सकते हैं, जहाँ से आपको बस और जीप मिल जाएगी दार्जिलिंग के लिए। अगर आप शेयरिंग जीप लेते हैं तो आपको 250 रुपये में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं और यहीं पे बस का किराया 200 से 250 रुपये होता है, जो कि मैक्सिमम टाइम लगाता है पहुँचाने में, वो 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आप शेयरिंग में नहीं जाना चाहते तो आप रिजर्व करके जा सकते हैं, जिसका किराया 3500 से लेकर 4000 तक होता है। वो तो आपकी बारगेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितने में जीप बुक कर सकते हैं। अब आप दार्जिलिंग पहुंच गए तो आइए अब बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो दार्जिलिंग 2 रातें और 3 दिन में घूमा जा सकता है, लेकिन आप दार्जिलिंग में जितना समय दें उतना ही कम है, क्योंकि दार्जिलिंग इतना खूबसूरत है कि आपका मन ही नहीं भरेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप दार्जिलिंग में कौन कौन सी प्लेस विजिट कर सकते हैं। अगर आप दार्जिलिंग शाम को पहुंचते हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है। हमारी सलाह यही है कि आप दार्जिलिंग मॉर्निंग में ही पहुंच जाएं, 9 से 10 बजे के बीच, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो 9 से 10 बजे के बीच ही खुल जाते हैं। और आप होटल में जाएं, फ्रेश हो और दार्जिलिंग घूमने के लिए निकल जाएं। आप पहले दिन विजिट कर सकते हैं दार्जिलिंग का चिड़ियाघर, जिसे आपको रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ देखने को मिलेंगे और इसी में आपको HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेगा और एक म्यूजियम। वहाँ से आप घूमने के बाद जा सकते हैं हैप्पी वैली टी एस्टेट देखने। इतना घूमने में आपको जाएंगे 4 से 5 घंटे। आप आ जाएं रूम पे, थोड़ी देर आराम करने के बाद आप शाम को माल रोड घूमने निकल सकते हैं। माल रोड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप 4 बजे निकल जाएं टाइगर हिल देखने, वहाँ से सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर वहाँ से आप आ जाएं रूम पे, भोजन करें और फिर निकल जाएं घूमने के लिए। अगर आप एडवेंचर पसंद है तो आप जा सकते हैं तेंजिंग रॉक देखने, जहाँ पे आप क्लाइंब कर सकते हैं। उधर से लौटते वक्त आप रोप वे का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि उसी रास्ते पे पड़ने वाला है। और आप घूम सकते हैं बतासिया लूप एंड वार मेमोरियल, जो कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के रास्ते में पड़ता है। जैपनीज टेम्पल एंड पीस पोंगडा, तिब्बतियन वॉल्फ सेल्फ सेंटर, ऑब्जर्वेटरी हिल एंड महाकाल टेम्पल रही प्लेस दार्जिलिंग की। अगर इसके आउटसाइड लोकेशन की बात करें तो आप जा सकते हैं लामाहटा इको पार्क देखने, लामाहटा विलेज को देखने, जो कि बुद्धिस्टों का एक गांव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अब बात करते हैं आप दार्जिलिंग में रुकेंगे कहाँ पे। वैसे तो दार्जिलिंग में रुकने की कोई कमी नहीं है। दार्जिलिंग में बहुत सारे होटल हैं, जिससे आपको परेशानी तो नहीं होगी। मिड रेंज से लेकर के 5 स्टार होटल आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर अकेले हैं तो मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे आप रुक सकते हैं, तेंजिंग हॉस्टल। यहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। खाने की भी कोई कमी नहीं है। आप चाहे जहाँ भी रहें दार्जिलिंग में आपको हर जगह होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप चाहे जहाँ खा सकते हैं, सस्ते से लेकर कॉस्टली खाना मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि आपका कितना खर्च आएगा इतनी प्लेस घूमने में। तो आपको हम बता दें कि इतनी प्लेस घूमने में जो पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा वो 4 से लेकर 5,000 के बीच आएगा, अगर आप शेयरिंग करके जाते हैं तो।
किसी भी प्लेस को विजिट करने। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।